हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हिंदी में वैद्युत कण संचालन तकनीकी भी कहते हैं। ओके। इस तकनीकी को बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी है जो कि अर्नेट टेसिलियंस द्वारा दी गई थी। यह जो है कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होने के साथ साथ इस पर दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक आवेश कैथोड होता है और दूसरा आवेश एनोड रहता है। ओके। कैथोड को हम ऋणात्मक और एनोड को हम धनात्मक भी बोलते हैं। एक तो हमको पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो कि कैथोड और एनोड के साथ साथ इस पर आवेश भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये कार्य कैसे करती होगी तो सिद्धांत को समझ लेते हैं। इसके सिद्धांत जो है वो इस तरीके से है। जेल इलेक्ट्रो में डीएनए के खंड अपने आणविक भार और आवेश के कारण गति प्राप्त करते हैं। ये गति इसलिए प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि हमको पता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसमें जो भी पॉइंट या जो भी सैंपल हम निगेटिव आवेश पर फिल करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव आवेश की ओर रन करता है। ओके। और हमें पता है कि जो डीएनए होता है हमारा उस पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। इस कारण हम जब भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं तब हम उसकी मशीन में जो सैंपलिंग होती है वो हमेशा निगेटिव आयन की ओर फिल करते हैं उसके सैंपल को, और जेल की सहायता से यह जो होते हैं अपने आणविक और चार्ज के कारण ये पॉजिटिव की ओर गति प्रदान करते हैं। ठीक है। हमको क्या क्या साधन चाहिए इस तकनीकी के लिए हम उनको देख लेते हैं। आवश्यक साधन हमको चाहिए। पहला जो आवश्यक साधन है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड के नमूने के तौर पर प्राप्त करना। डीएनए के जो खंड हैं उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम प्राप्त कर लेंगे और उनका सैंपल बना लेंगे। ठीक है। अगला जो होगा उसके लिए हमें चाहिए कि जो डीएनए है उसके खंड को जेल में रन कराना होता है। हमको जेल में फिल कराना होता है तो हमको चाहिए एक जेल, उसका नाम हम रख देते हैं एग्रोस जेल। ठीक है। तो डीएनए खंड को जो हमने प्राप्त किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उसे एग्रोस जेल पर हम फिल करा देंगे। ठीक है। थर्ड चाहिए हमको एक ऐसा सॉल्यूशन जिस पर एसिड और बेस का फर्क ना पड़े, तो हमको चाहिए बफर सॉल्यूशन। ठीक है। बफर सॉल्यूशन के बाद हमको चाहिए एक ऐसा उपकरण, ऐसी केमिकल कंपोजिशन चाहिए जिसके कारण हम डीएनए के खंड को आसानी से जेल पर देख सकें। तो इसलिए हमको एक रंजक की आवश्यकता पड़ेगी, उसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड जो है एक डाई है जो कि डीएनए की पट्टिकाओं को जेल के ऊपर स्पष्ट करती है और ये लाल रंग की हमको दिखाई देती हैं। इन पट्टिकाओं को ईजिली आसानी से देखने के लिए हमको एक ऐसे apparatus की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से हम डीएनए के बैंड को चमकदार देख सकें। तो उसके लिए चाहिए हमको यूवी उपकरण। ठीक है। तो इस तरीके के जो साधन होते हैं हमारे उनका प्रयोग हम इस तरीके के जो साधन होते हैं हमारे उनका प्रयोग हम डीएनए के खंड को इलेक्ट्रोस जेल पर देखने के लिए या एग्रोस जेल पर देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। देखिए उपकरण कैसा होता है हमारे पास, इस तरीके का होता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रो पावर होता है जिसमें से
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और एक वायर हम इसको नेगेटिव मानते हैं और इस ओर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव इसलिए मानते हैं क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और हमने डीएनए को इस ओर फिल कर रखा है। ये जो वाइट वाला है ये हमारा एग्रोस जेल है ना, और डीएनए के सैंपल को हमने फिल कर रखा है, इसको डीएनए के एग्रोस जेल के गड्ढे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके चारों ओर जो है ये वाला एरिया हमने बफर से भर रखा है, जिसमें इसमें किसी प्रकार के फर्क ना हो, किसी प्रकार का एसिड और बेस का, ये हमेशा न्यूट्रल रहे। और इसमें जो रन होता है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, तो जो डीएनए की पट्टिका हैं वो हमको दिखाई देंगी। जो डीएनए का खंड जितना ज़्यादा वजन का होगा और जितना ज़्यादा आवेशित होगा वह उतना ही पीछे रह जाएगा, और जितना हल्का होगा और जितना आवेश को ग्रहण करके वो उतनी तेज़ी से आगे निकल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएनए के छोटे खंड तीव्रता से गति करते हैं और ये आगे की ओर गति करते हैं, जबकि डीएनए के बड़े खंड हमेशा पीछे रह जाते हैं क्योंकि इनका आणविक भार अधिक होता है। ओके ओके, बाद में हमको ये पता लग जाता है कि डीएनए की जो है, डीएनए जो सैंपलिंग हमने ली थी वह जेल पर आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको बनाना होता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन का मतलब होता है एग्रोस जेल से डीएनए खंड को काट कर बाहर कर लेना ही इल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जब हम एग्रोस जेल से इसको काट के बाहर कर लेते हैं तो हमको इल्यूशन की क्रिया कहलाती है। इल्यूशन का मतलब क्यों कर रहे हैं इल्यूशन, तो इल्यूशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी खंड हैं डीएनए के, हमको उनकी हम क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को प्राप्त कर सकें। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ही होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है और अपने द्वारा जो आपने डीएनए की सीक्वेंसिंग ली है उसकी मल्टीपल कॉपी प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक्स है जिसका उपयोग हम डीएनए के बाइंड देखने के लिए करते हैं। और इस तरीके की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई और ये रिकॉम्बिनेंट और इच्छित डीएनए की कॉपी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है। ठीक है, तो इस कारण हम इसका प्रयोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस तरीके से